आपके घर में किसी छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग की नाक से अचानक खून आने लगा हो। नाक से खून आते समय की गई छोटी सी गलती समस्या को बढ़ा सकती है। कि नाक से खून क्यों आता है, तुरंत क्या करना चाहिए, हमें किन गलतियों से बचना चाहिए, डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए, हम बात करेंगे दवा क्या हो सकती है। जय हिंद। क्या कभी आपकी नाक से अचानक खून निकला है? आपके घर में किसी छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग की नाक से अचानक खून आने लगा हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसी स्थिति में बहुत से लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग सिर पीछे कर लेते हैं और कुछ लोग लेट जाते हैं और कुछ लोग तरह तरह के घरेलू उपाय करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नाक से खून आते समय की गई छोटी सी गलती समस्या को बढ़ा सकती है। आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि नाक से खून क्यों आता है, तुरंत क्या करना चाहिए, हमें किन गलतियों से बचना चाहिए, डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। आज हम इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सही जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे नाक से ब्लड क्यों आता है। हमारे नाक के अंदर बहुत पतली ब्लड की नसें पाई जाती हैं, जिसके फट जाने के कारण ब्लड बाहर आने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है गर्मी। गर्मी की वजह से हमारी नाक के अंदर अत्यधिक सूखापन हो जाता है, जिससे हमारी नसें फट जाती हैं और ब्लड बाहर आने लगता है। और दूसरा कारण है नाक खुदेड़ना। छोटे बच्चों के अंदर यह आदत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो अपनी उंगली से नाक को खुदेड़ते हैं, जिससे वो नसें प्रभावित हो जाती हैं, फट जाती हैं और ब्लड बाहर आने लगता है। और तीसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। हाई बीपी के कारण बहुत लोगों में नसें फट जाती हैं और नाक से ब्लड आने लगता है। और चौथा कारण है कि अत्यधिक छींक आने से, जुकाम होने से और एलर्जी होने से भी ब्लड आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि हमारी नाक से ब्लड आए तो हम क्या करें। सबसे पहले घबराएं नहीं। अधिकतर मामलों में ब्लड आना कुछ मिनटों में बंद हो जाता है। सबसे पहले सीधे बैठें और अपने सर को सीधे रखें और थोड़ा आगे की तरफ झुका कर रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, सर को पीछे कर लेते हैं, लेट जाते हैं, जिससे ब्लड हमारे गले में आ जाता है। नाक के अगले हिस्से को अपनी उंगलियों द्वारा 10 मिनट तक दबा कर रखें। बार बार छोड़कर यह ना देखें कि ब्लड आ रहा है या रुक गया है। और साथ ही साथ माथे पर बर्फ़ या ठंडी पट्टी लगा सकते हैं, जिससे ब्लड रुकने में मदद मिलती है। हम घर पर क्या कर सकते हैं? अगर सूखापन की वजह से हमारी नाक की नसें फट जाती हैं और ब्लड आता है, तो हम घर पर कौन सा उपाय कर सकते हैं? दिन भर पर्याप्त पानी पिएं और गर्मी से बचें और गर्म हवाओं से बचें। और जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में नमी बनाए रखें। नाक को खुदेड़े नहीं। और अगर डॉक्टर सलाह दे तो सलाइन नेजल स्प्रे का प्रयोग करें, जो हमारी नाक में नमी को बनाए रखा रहता है। अब हम बात करेंगे कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। सिर पीछे नहीं करना है, लेटना नहीं है, नाक में कोई नरम कपड़ा या रुई नहीं लगानी है। खून रुकने के बाद तुरंत नाक नहीं साफ करना है। तेज़ी से छींकने और तेज़ी से सांस लेने से बचें। अब किस स्थिति में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर 10 से 15 मिनट तक नाक दबाने के बाद भी ब्लड हमारा नहीं रुकता है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बार बार नाक से खून आता है तो तुरंत जांच करवाएं। अगर नाक से खून आते समय चक्कर आए, कमजोरी महसूस हो, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तो तुरंत अस्पताल जाएं। अब हम बात करेंगे दवा क्या हो सकती है। दोस्तों, नाक से खून आने की कोई एक दवा नहीं होती है। दवा इस बात पर निर्भर करती है कि खून किस कारण आ रहा है। अगर सूखापन के कारण हमारी नाक से ब्लड आता है, तो डॉक्टर हमें नाक को नम रखने वाली दवा और स्प्रे दे सकते हैं। अगर कोई एलर्जी या संक्रमण है तो उसकी दवा दी जा सकती है। और अगर ब्लड प्रेशर से हमारे नाक से ब्लड आता है तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी उपचार या दवा का प्रयोग खुद से ना करें। दोस्तों, अगर सीधे तौर पर देखा जाता है तो हमारी नाक से जो ब्लड आता है वह किसी खास बीमारी के कारण नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमको सही जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, घबराना नहीं है, हमको सीधे बैठना है और सिर को आगे की तरफ झुका के रखना है और अपनी नाक के नम हिस्से को अपनी उंगली से 10 मिनट तक दबा के रखना है और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह भी लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी भी जानकारी आपको मिली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।